तो दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का ही पहला टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से हमारे पास 20 से 25 क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत ही आसानी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 171, 172 व 173। पहला क्वेश्चन क्या है, 171, 172 और 173। कितना दोस्तों, 173। 173 को 17 से विभाजित करने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। क्या है, शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो इसको तीन तरीके हैं, इसके क्या है, तीन तरीके हैं। क्या है, मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है। तो हम क्या करें, सबसे पहले नंबर या तो तीनों का मल्टीपल कर ले। तीनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। हमें लंबा नहीं बनाना है, क्वेश्चन को आसान बनाना है। क्वेश्चन को आसान कब बना पाएंगे, आप इसमें देखिए, अगर हम इसको 170 + 1 कर ले, 170 + 1 कर ले, और इसको कितना 170 प्लस का 2 कर ले, प्लस का 2 कर ले, और इसको क्या कर सकते हैं 173 प्लस का 3 जोड़ेंगे, 173 आएगा। बाकी 17 से भाग दे दीजिए। अब इससे भाग देंगे 17 का हम 170, ये पूरा पूरा कट गया। इससे भाग देंगे, ये भी तो पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। तो इसमें एक रिमाइंडर बचा, इसमें 2 बचा और इसमें 3 बचा। 1 × 2 × 3, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, और यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है। एक संख्या को एक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या को दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 3 बचता है। तो उस भाजक का मान बताइए, उस भाजक का मान बताइए। पहले कितना रिमाइंडर बच रहा था, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 16 है, मतलब क्या है 16 है। ये जो रिमाइंडर बच रहा है, यही रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम किसमें, अगर हम 17 से भाग दें, इससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं, 17 से भाग दें तब भी रिमाइंडर 16 ही बचेगा। अगर 18 से भाग दें तब भी रिमाइंडर 16 ही बचेगा। अगर 19 से भाग दें तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 ही बचेगा। तो हम संख्या ही 16 ना मान ले, तो हम संख्या ही 16 मान लेते हैं। संख्या को हम क्या 16 ही मान लिए। अब कह रहे हैं मूल संख्या को दोगुने से मतलब दोगुना कर दिया जाए। जब संख्या को दोगुना कर दिया जाए, संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब कह रहा है उसमें भाजक से विभाजित किया जाए कि शेष हमारा 3 बचे, तो उस भाजक का मान बताइए। इसमें अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में हमारे पास दिया है 23, 53, 29 और 51। अब इससे भाग दे के देख लीजिए कि किससे भाग दे के हमारे पास 3 रिमाइंडर बचे। 23 से भाग देंगे कितना बचेगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। इससे मतलब 9 रिमाइंडर बच जाएगा। 53 से भाग देंगे तो मतलब है ही नहीं, 32 शेष बच जाएगा। 29 से भाग देकर देखते हैं, अगर हम 29 से भाग दें तो 29 क्या लिख सकते हैं, 29 प्लस का 3 लिख सकते हैं ना। 29 प्लस का 3, 29 से 29 गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 29 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या क्या है 6, 4, 8 y और 6 को किससे 8 से विभाजित किया जाए तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। किसका, y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। संख्या कितना है 6, 4, 8, 4 y 6, इसको किससे 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y का मान ज्ञात करना है। अब 8 को देखिए, 8 क्या है 2 × 2 × 3, अब 2 × 2 × 2, तो 8 कितनी में, 8 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, 3 बार आया है। अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो लास्ट का एक ही डिजिट देखते हैं ना। एक डिजिट अगर 2 से डिवाइडेड है तो आप पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 4 से डिवाइडेड है तो संख्या में क्या 2 डिजिट देखते हैं लास्ट का, क्योंकि 4 में 2 बार 2 आया है। अब 8 आया है तो 8 में 3 बार 2 आया है, तो लास्ट का 10 डिजिट देखो ना, लास्ट का 10 डिजिट देखो। 10 डिजिट क्या है 4y6, और y का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है किससे 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या कर लें, न्यूनतम मान मतलब क्या होगा 0 या तो 1, 0 या तो 1।
तो अगर हम 0 रखेंगे तो 8 5 40, लेकिन 6 रिमाइंडर बच जा रहा है। हमें तो 6 रिमाइंडर बचाना नहीं है, तो संख्या को पूरी तरीके से काटना है, तो हम 1 रख देते हैं। कितना 4 1 6, 8 से भाग कर दीजिए, तो कितना 8 पंचे 40, ये कटा 1 6, 8 दूनी 16, कितना, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 15 अंकों का न्यूनतम संख्या है। 15 अंकों की एक संख्या है, संख्या क्या है, 4 1 5 1 2 3 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ये 15 अंकों की संख्या है। और कह रहा है यह संख्या जो है 9 से डिवाइड है, तो हमें क्या, इस ए का मान ज्ञात करना है। इस ए का मान ज्ञात करना है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मतलब 9 को विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के सभी डिजिट का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइडेड होगी, वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब किसका देखें, अगर हम जहां जहां पे 9 आए, मतलब जहां जहां पे जोड़ने पे 9 प्राप्त हो जाए, उस संख्या को काट दीजिए। क्या है, उस संख्या को काट दीजिए। जैसे मान लेते हैं 27 है, ये 27 है, अगर ये इसका जोड़ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कट जा रहा है। बाकी इसको देखें, 9 3 27, 9 3 27 कट गया ना, और इसका योग भी तो 9 है, जो कट जा रहा है। ऐसे ही आ रहा है दोस्तों। अब इसका देखते हैं, जहां जहां पे 9 मिले वो काट दीजिए। पहला नंबर तो ये गया, अब साथ में क्या, 5 4 9 ये गया, और क्या आ रहा है 8 और 1 9 ये गया, और 7 2 9 ये गया, 6 3 ये 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और क्या बच रहा है, और बच रहा है हमारे पास 7 3 10 10 4 14। क्या है, 7 3 10 और 10 4 14, 14 आया है। 14 में हम क्या जोड़े कि हमारा योगफल क्या हो जाए, 18, मतलब 9 बन जाए। इसका देखें तो 4 1 5 5 आया है, तो यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या, प्लस का 4 कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम प्लस का 4 करेंगे तब 9 हो जाएगा, जो संख्या 9 से कट जाएगी, तो आपका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4। तो ए बराबर कितना आएगा, 4, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 8 अंकों की संख्या है। क्या है, 8 अंकों की एक संख्या है। संख्या क्या है, 3x 5 4 7 9 y 4। ये क्या है, ये 88 से डिवाइडेड है। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरा नंबर क्या है, 42 51 39 जेट 2। यह संख्या कितने से, 9 से डिवाइडेड है। तो हमें यक्स क्या है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना, 3x प्लस 2y माइनस का जेट का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या, यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये 88 क्या है, 88 है दोस्तों 11 और 8 का मल्टीपल, 11 और 8 का मल्टीपल, और 8 का मल्टीपल मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो, अगर वह संख्या 8 से कट जाती है 3 डिजिट तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 3 डिजिट में तो ये आ रहा कितना, 9y और 4, इसको किससे, 8 से डिवाइड करना है। और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 9 8 7 6 जो भी आए कर लेते हैं। तो पहला नंबर तो 8 1 कम 8 ये गया, एक बचा तो क्या लें कि हमारे पास ये एक आ जाए, तो 8 दूनी 16। अगर यहाँ पे क्या लें, 8 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 8 लें कितना आएगा, 8 दूनी 16 2, और 9 लेते हैं कितना आएगा, कितना 8 या 9। यही तो ज्यादातर मैक्सिमम है ना, पहले चेक कर लेते हैं। पहले नंबर 9 रखे हैं, अगर यहाँ पे 9 रखेंगे 9 आएगा, और क्या बचेगा, 8 दूनी 16 मतलब 3 34 नहीं कटेगा, तो 8 रख के चेक करते हैं। 8 रख के चेक करेंगे कितना आएगा, 8 दूना 16 ये गया, 2 बचा, और कितना 8 3 24 ये कट गया। तो हमें क्या, y बराबर कितना निकल के आ गया है, 8। y का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, 8 निकल के आ गया। अब हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। संख्या क्या है, 3x 5 4 7 9, y का मान रख देते हैं 8, कितना
8 और 4। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थान पे आने वाली संख्या, मतलब जो सम स्थान पे आने वाली संख्याओं का योग और विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं का योग, अगर योग जो है 11 है या 11 का मल्टीपल है तो क्या होगा, वह संख्या 11 से कट जाएगी। इसका योग, इसका योग, इसका योग क्या होना चाहिए, 11 मतलब क्या है, 5 3 8, 8 7 15, 15 8 कितना होगा, 23 हो जाएगा। 8 7 15, 5 20 3 23। अब क्या होगा, इसके इक्वल करना है 7, ये और ये कितना आएगा, x प्लस 9 4 13, 4 9 4 13, 4 17। ठीक, अब x का मान इसमें घटा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें से हमें z का मान ज्ञात करना है। z का मान मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है इस संख्या का डिजिट सम कर लेना, मतलब सभी संख्या में जितने डिजिट हैं उन सभी का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप क्या करना है, जहां जहां पे 9 आ जाए वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे 9 आ गया, छोड़ दीजिए। 5 4 9 ये आ गया, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 7 1 8, कितना 2 3 3 6 2 8, और क्या है 8 प्लस का जेड। हमें क्या ऐसे मान लेना है कि 9 से कटे, तो अगर संख्या में अगर जेड के मान 1 रखें तो 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे जेड बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। जेड बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। और हमें इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो x का मान कितना, y का मान कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं। तो 8 कितना 3 × 8 प्लस x का मान निकाले। तो x बराबर कितना है, 6 आया है। x बराबर कितना है दोस्तों, 6 आया है। 3 × 6 प्लस 2 × 8 माइनस का 1 है, क्या है माइनस है, माइनस ही रहेगा। कर लेते हैं 6 18 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16 8 8 4 14, और कितना होगा 2 1 3 34, और एक कम कर देना है, कितना आंसर आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम मान 33 आ गया, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए मिल रहा है 33। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः डिवाइडेबल है, जो 49 से पूरी तरीके से कट जाएगा, और वह संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। वह 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो ऑप्शन में है उसमें से बड़ी होनी चाहिए, जो 7 से कट जाए। संख्या क्या है, ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 9 9 9 8। अगला ऑप्शन क्या है, 9 9 4, 9 9 2, और क्या है 9 9 6 6 है। तो हमें 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो आपको क्या करना है ना, पेयर बना लेना है। क्या बना लेना है दोस्तों, पेयर बना लेना है। किसका, 3 3 का पेयर बना लेना है। 3 3 का पेयर बना लेना है। अब इसका 3 का पेयर बना के 9 हटा दीजिए, कितना, इसका पेयर बना के अब इसके आगे 0 लिख सकते हैं, तब भी तो 3 चीजें बन गया। अब क्या करेंगे, 9 9 8 माइनस का 9 कर देना। 9 9 8 माइनस का 9, 18 में कितना जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 8, और ये 9। अब इसको चेक कर लेना है 7 से ये कट जाता है कि नहीं, ये 7 से कटता है कि नहीं। 7 से करेंगे दोस्तों, 7 1 कम 7 2 आया 8, 7 चौको 28। यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा ऑप्शन आपका। तो अगला क्या है 9 9 9 4। अब इसमें से क्या 9 माइनस करना है। जब 94 में 9 9 9 4 में से अगर 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ गया। ये 5 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 9। अब इसको 7 से भाग दे देना है। 7 1 कम 7 2 8, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच गया। ये क्या हो गया, 5 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन क्या है 9 9 9 2। अब इसमें से क्या 9 माइनस कर देना है। जब इसमें से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 3 आ जाएगा, ये 8 9। अब इसको 7 से भाग दे देना है। 7 1 कम 7, ये 2 7 चौको 28, 7 चौको 28 आया, तो ये कट गया, मतलब कितना बचा 3 रिमाइंडर बच गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यही वाला बच रहा, तो यही ऑप्शन हो जाए, मतलब ये सही हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं 9 9 9 6। अब इसमें से क्या ये वाला माइनस कर दीजिए। 9 माइनस करेंगे 16 से कितना आएगा 7, 7 आ गया, यहाँ पे 8 आया, और यहाँ पे 9। अब इसको 7 से भाग दे देना है। 7 1 कम 7 2 8, ओके 7 चौको 28 8, तो 28 28 और 7 है
तो ये 7 से 7 कट गया, तो आपके पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से कट जाएगी तो वह संख्या यही होगी, और यही आपका ऑप्शन में दिया है, और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसको ऑप्शन से ही करना ठीक लगता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन से ही करना ठीक लगता है। बाकी आप संख्या मान लेंगे कोई भी, अगर आप मान लेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई, बता रहा हूं। अब आपको 7 से डिविजिबिलिटी करना है तो आपको पेयर बना लेना है, किसका 3-3 का पेयर बना लेना है। तो एक पेयर नहीं है तो इसको 3 पूरा कर लीजिए। अब इसमें से इस पेयर को इस पेयर में घटा देना है, इस वाले पेयर में इस वाले पेयर को घटा देना है। जब 9 माइनस करेंगे ये 0 आएगा, 9 आ गया 9। अब इसको कितना 7 से भाग दे दीजिए, 7 एक कम 7, ये 2 9, 7 चौको 28, कितना आया 1 और 10, तो 7 एक कम 7, कितना रिमाइंडर बच गया 3 रिमाइंडर बच गया। और जब 3 रिमाइंडर बच गया है तब 3 रिमाइंडर को क्या करें, इस 3 रिमाइंडर को अगर हम घटा दें, यही 3 रिमाइंडर इसमें नहीं होता तो आपका आंसर होता ना, तो इसमें से 9 9 9 में से 3 कम कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 9 9 6, यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो आंसर मिल रहा है ना दोनों में। तो ये बेसिक करने का तरीका ये है, अगर आप ट्रिक से करते हैं तो आप इस मेथड को अपना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन दोनों ही अच्छे हैं, मतलब दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x से 4 x 44 61 11 से डिविजिबल है तो x का मान ज्ञात कर लेना है। किसका मान ज्ञात कर लेना है, x का मान ज्ञात कर लेना है। तो हमने इस 11 के डिविजिबिलिटी को बता दिया ना कि सम स्थान पे आने वाली संख्या का योग और विषम स्थान पे आने वाली संख्या का योग, फिर इन दोनों का अंतर अगर 11 आता है या 0 आता है तो वह संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी, वह क्या संख्या 11 से कट जाएगी। तो संख्या क्या है x 4 4 6 1, क्या 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसका योग कितना आएगा 4 1 5 प्लस का x, अब इसके बराबर कर देना 6 4 10, ये आ गया। हम इसमें x का मान क्या देखें कि हमारे पास 5 आ जाए, आप या तो इसको माइनस कर दीजिए तो 5 आ गया, तो x बराबर 5 आए, यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 8 7 है, 9 8 7 x 54 है। कह रहे हैं के विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या पूर्णतः 6 से भी डिविजिबल हो। क्या हो, 6 से डिविजिबल हो, और 6 किसका गुणनखंड है 2 और 3, 2 और 3 का। अब 2 से करें तो 4 आ रहे, जो लास्ट में 2 है तो कभी जाना है, तो बच किसका रहा है 3 का बच रहा है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या का यूनिट मतलब डिजिट सम ऐसा आना चाहिए कि 3 हो या उसका मल्टीपल हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसका मल्टीपल में 3, ये 9 आएगा कट गया, 8 7 15 जो 3 5 15 से कट जाएगा, और 5 4 9 3 3 का 9 ये कट जाएगा। अब x का मान ही तो आया है, तो x अकेले ही बच रहा है, x अकेले, तो आप 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो x बराबर 3, तो यही आपका आंसर बन जाएगा x बराबर 3, जो पूरी संख्या कट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या करे, यदि संख्या 47 कितना है 47 23 संख्या 47 233 61 है कि कह रहा सम अंक को 2 से विभाजित किया, क्या है इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है, और क्या है विषम नंबर में जो जोड़ना है, क्या ऑड में +2 करना है। तो क्या करना है, इसके बाद नई बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम का योग ज्ञात करना है। मैक्सिमम अंक और मिनिमम अंक का योग ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम छोटी संख्या ली, अगर हम सबका डिविजिबल करें, जो बेसिक है वो करते हैं, जहां पे सम अंक है उसको 2 से डिवाइड कर लेना, संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पे बनेगा 3 2 और में 2 जोड़ देना, क्या बनेगा 7 2 9। अब इसको 1 से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, अब इसमें 5 आ जाएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब एक विषम है इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 हो गया। सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है, और सबसे छोटा अंक 1 है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 10। 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमें टाइम को बचाना है, जब टाइम को बचाना है तो आप ऐसे देख लीजिए कि हम 2 को किस में डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा अंक है यही आ रहा है। अब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1 आ गया।
तो मिनिमम मान कितना आया, 1 आया। और सबसे बड़ा अंक चाहिए, और विषम में हमें 2 जोड़ने पर सबसे बड़ा कहाँ प्राप्त होगा, इसमें जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 2 5 ये आया। अगर 7 में +2 करते हैं तो 9 आया। अब इन दोनों का ही योग करना है, जो 10 आ गया, जो 10 आ गया यही तो आंसर हो गया। बाकी सारी चीजें मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम है। क्वेश्चन क्या है, 42 51, 42 51 के बाद क्या है 45 63, 45 63, 42 51 42 63 में क्या है, विषम अंक में 3 जोड़ना है। क्या है, ऑड में प्लस का 3 करना है, और क्या कहे, और सम में 1 घटाना है, इवन में 1 घटा देना है। तो कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना, इनका योग। तब क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा अंक क्या प्राप्त होगा, विषम में अगर हम 3 जोड़े तो सबसे बड़ा अंक कहाँ पे आएगा, 5 3 8, यही तो बड़ा अंक पड़ेगा, यहाँ पे 8 बन गया। और क्या, b1 में 1 घटाना है, t1 तो ये है, अगर इसमें से 1 2 में से 1 कम करते हैं तो 1 आया। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए ना, 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। और यही आंसर ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या करे, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। दो अंकों वाली संख्या का योगफल क्या है, 12 है। तो ऑप्शन क्या है, 76 27 67 और 57। 2 अंकों का योग क्या है, 12 है। इसमें 7 6 13 है, 7 2 9 आ रहा है, 7 6 13, 7 5 12, यही हो रहा है कि यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। इन अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या क्या है, 18 से अधिक है। 18 से अधिक है 57 है, इसको अगर 75 कर देंगे और 75 और 57 का अंतर करते हैं, कितना में, तो ये 18 है, 15 में 7 गया 8, और 6 में से 5 गया 1। तो आपका यही ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। 50 से छोटी मतलब 1 से लेकर 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो पहले नंबर पे कर लेते हैं, 1 से 100 तक कितने अभाज्य नंबर हो गए, 1 से 100 तक दोस्तों हो जाएंगे 25 अभाज्य नंबर, 25 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे, 15 अभाज्य। 50 से लेकर 100 तक कितने आएंगे, 14 अभाज्य, 14 अभाज्य नंबर। अगर 1 से लेकर 200 तक देखें कितना आएगा, 46 आ जाएगा। 1 से लेकर 200 तक देखें तो उसमें अभाज्य संख्या की संख्या कितनी आएगी, 46 आएगी। 50 से लेकर 100 तक देखें इसके बीच 14 संख्या आएगी। 1 से लेकर 50 तक देखें तब कितनी संख्या आएगी अभाज्य, 15 आ जाएगी। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, क्या होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी व सम अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2। और 2 जो है सबसे छोटी भी है और सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 11 और 20 दोनों के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। 11 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो इनको शामिल भी करना है। पहली अभाज्य संख्या 11 होगी, फिर दूसरी अभाज्य संख्या 13 होगी, के बाद क्या हो जाएगी, 13 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, 17 कटेगा, फिर क्या होगी 19 और 20 भी कट जाएगा। इनका योग कर लेना है, इनका योग। अगर इसको इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, इसका योग कितना आएगा, 30 आएगा। इसका योग कितना आएगा, इसका योग भी 30 आ जाएगा। तो टोटल इनका योग कितना आ गया, 60 आ गया। इनका योग कितना आ गया, 60 आ गया। और अगला कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 30 और 50 के बीच। 30 क्या है, भाज्य है। 30 के बाद पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 31 होगी। 31 के बाद 32 भी कटेगा, 33 भी कटेगा, 34 भी कटेगा, 35 भी कट जाएगा, 36 भी कटेगा, लेकिन 37 नहीं कटेगा। 37 के बाद 38 39 कट जाए, 13 39 39 के बाद 40, फिर 41 किसी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 41। 41 के बाद 42 कटेगा, फिर 43 नहीं कटने वाला है,
43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47 भी किसी से नहीं कटेगा। कितना? 47 भी किसी से नहीं कटेगा। फिर 49 जो है 7 से कट जाएगा, 50 तो डिविजिबिलिटी है ही। अब इसमें सब जोड़ के देख लेते हैं, इसका और इसका जोड़ें कितना आएगा? 7 3 10, 7 3 10, 4 3 7 1 8। इसका योग कितना आ गया? 80 आ गया। 80 आया। 47, 47, 41, 47, 41 और 31, इसका योग 7 2 9, 4 4 8 3 11, ये आ गया। प्लस का 80 जोड़ देना है। कितना? 9 9 1, 199 आया है। मतलब इनका योग आप कह सकते हैं 99, 199। अब पूछ कर रहा है कि योगफल का धनात्मक अंतर, इसका योग और इसके योग का अंतर ज्ञात कर लेना है। तो आप घटा दीजिए ना, 199 में अगर 60 को कम कर देंगे तो 139 आ जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिल रहा है? आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी अभाज्य? क्या है? पहली 200 में से 1 से लेकर 200 के बीच क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? लेकिन वह संख्याएं क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो 1 से लेकर कितना है? 200 है, के बीच कितनी अभाज्य संख्या आ रहे? 46 आ रहे, जिसमें 2 भी तो शामिल है और 2 क्या है? सम संख्या है। और हमें सम संख्या को काउंट नहीं करना है, तो इसमें क्या 46 - 1 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर 200 के बीच आएंगी और आप विषम अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? विषम अभाज्य संख्या होगी। तो आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा 45, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? सबसे निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 719, 729 और क्या है? 709 और 739। 739 इसमें कौन सी संख्या भाज्य है? तो आप क्या है? 729 क्या है? एक वर्ग है। क्या है? क्यूब है। किसका है? 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। यही तो एक भाज्य संख्या है, यही तो भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका आंसर हमने बता दिया है, कितना है? 25 है। इसका आंसर कितना है? 25 है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 18। क्वेश्चन अगला है अगला वाला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 18 है। आप ए और बी मान लेते संख्या, इनका अंतर कितना है? 18 है। और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर कितना है? 360 है। वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है? 360 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करी। बड़ी संख्या मतलब ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान, अब देखिए ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है, अगले कोष्ठक में a माइनस बी होता है, और यही 360 के बराबर है। तो a माइनस बी का मान पता है ना? 18 ऐसे रख दीजिए और a प्लस बी को ऐसे रख दीजिए। अब काट दीजिए, 18 दूनी 36। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया? 20 आ गया है। a प्लस बी का मान कितना आया है? 20 आया है। और हमें क्या बड़ी संख्या चाहिए, तो इसका योग कर देना है। a माइनस बी का योग करें कितना आएगा? 18 आएगा। कर दीजिए, इससे ये गया 2a बराबर कितना आएगा? ये 38 आ गया। 38 आया, 200 काट दीजिए तो a का मान 19 आया। तो बड़ी संख्या कितनी है? 19। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? b बराबर 1। b बराबर क्या हो जाएगा? 1। आपको कर लेना। तो 1999 कितना होगा? 361। और एक का और कितना हो गया? 1। 361 में से एक कटेगा तो 360 आएगा, जो बिल्कुल सही है करने का तरीका। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक 91 सेमी लंबे तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है। क्या 91 सेंटी लंबा तार है? तार कितना है? 91। इसको दो भागों में कर दिया, ए और बी।
ए और बी, तो आप कह सकते हैं अगर ए प्लस बी करेंगे कितना आएगा, 91 आएगा। दो भागों में कर दिया। एक छोटे टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है। क्या है, छोटा टुकड़ा क्या है, छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े के ए की लंबाई के 3/4 है। 3/4 है ना, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई का 3/4 है। ठीक है, ये है। तो इसमें से क्या कर रहा है, हमें ए और बी का मामला कितने भागों में संख्या है, छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात कर लीजिए ना, ए अनुपात बी। तो ए वाला क्या हो जाएगा 4, बी वाला कितना हो जाएगा 3। बी वाला कितना हो गया, ए बराबर 4/3। तो ये छोटा वाला लंबा क्या होगा, छोटा वाला तो बी है, तो ये 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में। बाकी ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में 6 3 9, 7 2 9, 8 3 11। ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं ना, क्या करने की जरूरत है। कितना है 36.23 और क्या है 42.17 और क्या है 39 और 38। अब इसमें क्या 3 का मल्टीपल आ रहा है। अब इसमें जहां जहां पे 3 आया वो ले लीजिए, इससे ये गया, इससे ये गया, गया, लेकिन 2 बच रहा है, 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखिए 7 2 9, ये कट गया, 5 1 4 1 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब ये 0 आ गया, तो ये हो सकता है। 8 3 11, ये भी नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सी जो है 39 बिल्कुल सही है। ताकि कर लेते हैं, इसका कितना योग आएगा 7x। 7x किसके बराबर है 91, काटेंगे 13 13 7 91। तो हमें क्या इसकी वैल्यू चाहिए, तो b बराबर कितना है 3 × x। अब 3 × 13 करेंगे कितना आएगा 39। यही आपका आंसर हो जाएगा जो 39 दिया था ऑप्शन पे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है। कितना, 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर बोल दे कि उस पंक्ति में कितने पेड़ लगाए गए हैं। दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। कितना है 21,025, 21,025। ठीक है, अब देखिए किसका वर्गमूल है। तो आप कह रहे, आप मान लेते हैं ये पंक्ति, पंक्ति क्या है यक्स है, और इसमें पेड़ कितने हैं यक्स, तो इन दोनों का ही तो मल्टीपल इसके बराबर आएगा। इन दोनों का मल्टीपल ही तो इसके बराबर आएगा। जैसे मान ले कि आपके पास कितने 25 बच्चे हैं और 5 पंक्तियां हैं। 25 पंक्तियां हैं, 25 व्यक्ति हैं और 5 पंक्तियां हैं। इसको ऐसे बैठाना है कि पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में बच्चों की संख्या के बराबर आए। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5, 5 पंक्ति बना ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने 5 पंक्ति बैठा ली और 5 पंक्ति में 5 5 बच्चे बैठा लिए। तब क्या कर ले, यही तो 5 कवर करेंगे 25 के बराबर आ जाए। यही तो 5 कवर करेंगे 25 के बराबर आएगा। और वही क्वेश्चन तो ये कह रहा है, बाकी डिजिट चेंज कर दिया है। x बराबर कितना है 21,025। हमें क्या x की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। ये किसका होगा 5 के मल्टीपल में जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो 5 के मल्टीपल में क्या है, इसका करते हैं दोस्तों, इसका देखें तो ये 5 आएगा, लास्ट का 5। ये किसका है, किसके करीब जाएगा इसका वर्ग। 19 शाम में कितना होगा 100 कितना को 14 14 में 196, 14 15 15 में 125, 14 को और कर लेते हैं, 14 को और करते हैं। 14 को और कितना आएगा 196। 14 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तब कितना आएगा 15 चौको 60, 15 का नाम 15 6, 15 का नाम 15 6 21, 210 आया। तो आप कह सकते हैं कि यह 144 का 145 का वर्ग है। तो x का मान कितना आएगा 145। तो ये मतलब कह सकते हैं कि उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 145, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है वो बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग के भाग से 6 अधिक है। 1/3 भाग उसके 1/6 भाग से कितना अधिक है 6 अधिक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ही तो ज्ञात करनी है।
पी का 1/3, क्या इसका अंतर कितनी है? पी की 1/5 का 6 अधिक है। तो हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर लें? तो इसका अंतर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 2p बटे 5×15 इक्वल टू 6। तो उसे काटेंगे 2×6, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 15×45। पी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 45। और पी ही तो संख्या है, पी ही तो संख्या है। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में आपका मिलेगा बी। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। क्या 18 अधिक है? तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी का अंतर कितना है? 18। मतलब क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है और इन दोनों का योग कितना है? 32 है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात कर लेनी है। इससे ये गया 2a बराबर कितना आएगा? 18 32 50। इससे करेंगे तो a बराबर कितना आ गया? 25। a बराबर 25 और 25 में क्या घटाएं कि 18 आ जाए, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 7। b बराबर 7। और बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या? तो बड़ी संख्या में पूछ रहा है तो 25 हो जाएगा आपका आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो आपका आंसर 7 हो जाता। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 45 है और उनका अंतर कितना है? 19 है। a प्लस बी कितना है? 45 है और उनका अंतर कितना है? 19 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, कर लेते हैं। तो इससे ये गया तो 2a बराबर कितना आएगा? 9 5 14, 4 1 5 1 6। इससे कटा तो a बराबर कितना आ गया? 32 आया। a बराबर 32 आया है। अब इसमें से क्या जोड़ दें कि 45 आ जाए? अगर b बराबर अगर हम 13 जोड़ दें तब 45 आ जाएगा ना। b बराबर 13 जोड़ेंगे तब 45। ऑप्शन में जो मिले 32 और 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात कितना है? 7:5। कितना है? 7:5 के अनुपात में दिया है और इन दोनों का कह रहा है 7x और डिफरेंट कितना है? 5x का अंतर कितना है? 14। इसका अंतर करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2x बराबर कितना आया है? 14। काट दीजिए तो x बराबर कितना आया? 7। और 7 का पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कर लेनी है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगी? 7 5 12 और x से गुणा कर देंगे। x बराबर कितना है? 7 बरसते 84। यही क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी दोस्तों? संख्या होगी बरसते 84। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी कितना दिया है? 25 और इनका गुणनफल दिया है a और b कितना है? 136। और क्या ज्ञात करना? उनके घनों का योगफल a क्यूब और b क्यूब का मान ज्ञात करना है। a क्यूब और b क्यूब का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे लाएंगे? हमारे पास अगर a प्लस बी का फार्मूला होता है तो हम कर लेते हैं ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। और इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, फिर एक कोष्टक में a प्लस बी। आपको क्या इसमें से पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं दोनों तरीके से। किसमें करें? अगर a प्लस बी कितना? 25 का वर्ग करते हैं कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 136। 25 के सामने कितना आएगा? 625। 625 में 136 का दूना करेंगे, 36 दूनी 72, 272। 272 ही आएगा ना। कर लेते हैं। ये 3 आया, 12 में से 7 गया 5, 5 में 2 गया 3। कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है? 253 आ गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना आया है? 253 आया है। तो अब आप कहाँ पे रखेंगे? कुछ रखने लायक तो है नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। हमें क्या चाहिए? a प्लस बी का मान रखना है। तब इसमें रख दीजिए ना, छोड़िए, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं। आप इससे भी कर सकते थे।
अब इससे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, जो आएगा उसको घटा के करेंगे तो इसमें कट जाएगा ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन दिया ही है। ए प्लस बी क्या है, 25 का क्यूब करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। 3ab मतलब कितना है, 136, कितना है 3 इंटू 136, और ए प्लस बी कितना दिया है 25, ए प्लस बी कितना दिया है 125। इसके करते हैं दोस्तों 25 पर सामने 625 करेंगे 3 बार तो 15,625, 15,625 इसका ही तो मान ज्ञात कर लेना है। 25 तिहैया 75 इंटू 136 प्लस का ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस का बी, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, जो चीज आया करके मल्टीपल कर लेते हैं मोबाइल से ही। इसमें आया है माइनस कितना करना है 136 इंटू 75, जब इसका मान पे करेंगे तो कितना है 5 4 2 5, इसका माइनस करेंगे दोस्तों 0 0 2 0, कितना आएगा 1200, 10,200, 10,200 ऑप्शन में है नहीं, 10,200 नहीं, जो मल्टीपल आएगा अंतर करने पे आपका आंसर तो यही आएगा, कितना 5425, 5425 किसका आएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का मान, ये है। अब इसका और मेथड करें, इसका और अगर मेथड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ए क्यूब प्लस का बी क्यूब करना है, हम क्या चीज करें, क्या चीज करें, जैसे कि हमारे पास आ जाए, नहीं हटाने जाने दी, नहीं करना है, क्योंकि इतने से ही हमारा जब आंसर आया तो फालतू का मच मच करें, क्यों फालतू का मच मचने माथापच्ची करने से अच्छा है ये जो क्वेश्चन जितने सस्ते में बन जाए वही ठीक है। जो चीज आ रहा है हमें वही चीज सीखना है, जो चीजें हमें आ रही है हमें वही चीज सीखना है, कोई फालतू की चीजें एक्स्ट्रा नहीं सीखना है। बाकी जहाँ सिखाने लायक हो या आप मुझे लगेगा कि ये चीजें सिखा दें काफी अच्छा है, वो चीजें मैं जरूर बताऊंगा। बाकी आपको जो मेरे आज की पहली सीरीज थी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन को समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो आपको लाइक कर देना है और कमेंट में यस या नो आपका अपना क्या रिव्यू दे देना है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।